Very good morning, students. Today we start a fourth class of matrices fourth class. Already we have discussed the concept of matrices. We solved some problems, and today I'm here with some more problems. Some more problems we will discuss. Okay, this question number 17. We have a given a matrix A is equals to 3 1 minus 1 2. It is 2 into 2 matrix, and we are checking which quadratic equation satisfy the given matrix A. We are checking which quadratic equation is satisfying the given matrix A. Okay, so for this we have one formula, that the formula is if matrix A is equal to A B C D, matrix A equal to A B C D, then the quadratic equation which satisfy this matrix A is a square minus a plus d into a, and plus determinant of a into I, is equals to 0. Any quadratic equation, any square matrix A of order 2 into 2 which satisfy this equation. कौन सा भी इक्वेशन, कौन सा भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 है, वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, तो इसके लिए हम ए और डी आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 2 है. देन इक्वेशन बिकम ए स्क्वायर माइनस 3 plus 2 into a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2s 6 minus 1 into minus 1, already here we have minus 1 minus, then it become plus 1 into I equal to 0. This is a square minus 5a plus 7I is equals to 0. This is our required equation which satisfy the given matrix A. We're checking for this option. Where is this option? You can see that in the first option we have plus 5a, but here we have minus 5a. माइनस 5a रहने का देखिए, ये c और d दोनों में है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 5a होगा. सो ये c या d में से करेक्ट ऑप्शन रहेगा. लेकिन ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i, यहाँ पे है, अगर माइनस कॉमन लेंगे दिस बिकम माइनस 7i. सो दैट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग. Second and first option is also wrong. The third option is the correct option. So in this way we are checking the correct option in this. Okay, you remember this formula. Okay, ये formula को आप लोग याद रखेंगे. एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 into 2 ऑर्डर है ए बी सी डी, देन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेटिस्फाई होगा वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ए डी क्या है बेटा, ये है डायगोनल एलिमेंट है. सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इनटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को माइनस करना है. ए सी माइनस बी डी होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ये, अगर आपको मालूम नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या होता है, तो वो होगा ए डी माइनस बी सी होता है. डायगोनल ए डी में से बी सी को माइनस करना है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ये. चलिए, विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
18th problem, that is if A and B are symmetric matrices of same order. हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल्स टू बी होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इनको, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर वो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ये है और या बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे हम। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया बेटा यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो फिर हमको क्या चेक करना है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज ए, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके तो देखिए यहाँ मिडिल में माइनस है, इसके अंदर मिडिल में माइनस है, तो फिर ये 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Okay, you know already we have discussed one property of symmetric matrix. Every square matrix A can be expressed as a sum of symmetric matrix and स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये जो A प्लस ए डैश होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये जो A माइनस ए डैश है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब प्लस आता है मिडल में तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, जब मिडल में माइनस आएगा तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इनके बीच में सिंबल कौन सा है, माइनस है। अगर वो माइनस है तो फिर क्या रहेगा, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए डायरेक्टली कि दैट द गिवन रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं है कि इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बोलेंगे, माइनस है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, प्रॉपर्टी याद नहीं है हमको, तो कैसे करना है। तो उसके लिए तो इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, ए डैश इक्वल टू ए दिया बेटा, बी डैश इक्वल टू बी ऑलरेडी ये गिवन है। कहाँ गिवन है, देखिए दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए डैश ए होगा बी डैश बी होगा, तो फिर ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, क्योंकि बी डैश की जगह बी लिख रहे बेटा, ए डैश की जगह ए लिख रहे। ठीक है, अगर हम लोग सी डैश फाइंड कर लेंगे, सी डैश यानी कि सी ट्रांसपोज अगर हम फाइंड कर लेते हैं, और सी डैश का जो रिजल्टिंग है वो माइनस सी आ रहा है, सी डैश का जो रिजल्टिंग है, सी ट्रांसपोज का जो रिजल्टिंग है माइनस सी आ रहा है, तो फिर मैट्रिक्स सी क्या होता है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी प्रूव करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो लेट अस टेक द ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज, एलएचएस में भी ट्रांसपोज, आरएचएस में भी ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसके बाद तो देखिए ये ए बी माइनस बी ए होल डैश, अगर ये ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये होगा ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। हमको एक प्रॉपर्टी पता है, ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए इंटू बी होल डैश होता है बी डैश ए डैश, रिवर्स लिखना होता है, ए इंटू बी डैश है तो बी डैश ए डैश, ए बी का बी ए लिखना है, बी डैश ए डैश।
तो ए बी होल डैश होगा बी डैश ए डैश, और बी ए होल डैश होगा ए डैश बी डैश, एंड वी नो दैट बी डैश इज बी, ए डैश इज ए, माइनस ए डैश इज ए, बी डैश इज बी. इफ वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस टर्म है वो प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस टर्म है वो माइनस होगा. एंड वी नो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैट्रिक्स सी, तो ये होगा माइनस सी. तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ रहा है. तो इस तरह से हम सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है. तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे. तो प्लस है, मिडल में प्लस है, तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. अगर मिडल में माइनस है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. ऐसे आपको याद रखना है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपना टाइम सेव होता है. ठीक है ना, तो टाइम सेव करने के लिए ये प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है आपको. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. That is, we have square matrices A and B. A and B are square matrices of the same order. Then A plus B into A minus B is equals to. जनरली ऐसे ही एक फॉर्मूला है अलजेब्रा में, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब भी स्टूडेंट ये सोचते कि वहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा तो फिर इसका आंसर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा, ऐसे सोचते, लेकिन ये गलत है. वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैट्रिसेस एक्सप्रेशन है. मैट्रिसेस का एक्सप्रेशन, मैट्रिसेस एक्सप्रेशन में ये सेटिस्फाई नहीं होता है. ये सेटिस्फाई नहीं होता. क्यों नहीं होता? वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी और बी ए होता है ना, वो इक्वल होता है. ए बी और बी ए इक्वल होता है, इसलिए इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. लेकिन मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. जो मैट्रिक्स ए बी है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं है. ए इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स, इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं होता. इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है. फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. तो फिर इसको हम एक्सपैंड करेंगे. इसको एक्सपैंड करेंगे तो फिर अपने को इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा. यानी कि ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है ना, तो व्हाट इज आवर एक्सप्रेशन? ए प्लस बी मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए माइनस बी है. तो देखिए ये a प्लस बी एक बाइनोमियल है, a माइनस बी वो भी बाइनोमियल है. एंड यू नो द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स इन द अलजेब्रा. अलजेब्रा में बाइनोमियल से बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट से पहले टर्म से दोनों को इंटू करते हैं, फिर सेकेंड टर्म से फिर से दोनों को इंटू करते हैं. दैट इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन. हाँ, वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लीकेबल होगा. तो फर्स्ट वी आर मल्टीप्लाइंग विथ a to both the terms, that become a into a square, a into minus b minus ab. Let us multiply with a b से दोनों को इंटू करेंगे, b into a plus ba, b into minus b minus b square. अब ये वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे कौन से कहाँ पे ये ऑप्शन है वो हम चेक करेंगे. देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, माइनस बी ए है, लेकिन यहाँ माइनस ए बी है. माइनस ए बी तो फिर ये भी गलत हुआ. ए स्क्वायर सही है, माइनस ए बी सही है, प्लस बी ए सही है, माइनस बी स्क्वायर सही है. देन द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है. आर यू अंडरस्टूड? अगर ए बी माइनस बी ए बी और बी ए दोनों इक्वल रहते तो ये मिडिल के दोनों टर्म कट होते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आंसर आता. लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए.
इसीलिए ये कैंसल नहीं होंगे. द रिजल्टिंग इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए. दैट इज द आंसर. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे. यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन है. यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है. ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है दैट वी आर नोइंग हियर. ओके, वी हैव गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. ठीक है ना. इस मैट्रिक्स का खासियत देखिए. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में डायगोनल के तीनों एलिमेंट जीरो है. डायगोनल के तीनों एलिमेंट जीरो है. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो उसका स्पेशलिटी है वो क्या है. डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो रहेंगे. इसमें भी जीरो है. और डायगोनल के दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे. डायगोनल के राइट साइड और डायगोनल के लेफ्ट साइड दोनों तरफ द सेम एलिमेंट शुड बी देयर बट अपोजिट साइन रहेंगे. अब यहाँ देखेंगे हम लोग. तो डायगोनल के तीनों एलिमेंट जीरो है. डायगोनल के राइट साइड +5 है और यहाँ -5 है. हाँ, देख सकते हैं आप, अपोजिट साइन है. सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन. करेक्ट है. अब देख सकते हैं यहाँ पे -7 है और इस तरफ देखिए +7 है. तो सेम नंबर है, अपोजिट साइन है. सही है. और यहाँ देखिए 11 है और यहाँ -11 है. सेम नंबर है, अपोजिट साइन है. डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 और डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट बट अपोजिट साइन है. इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहने दो, जीरो रहने दो या जीरो नहीं रहने दो. ठीक है ना. इट डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायगोनल एलिमेंट. विच वन. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल के दोनों तरफ जो एलिमेंट है उनके ऊपर डिपेंड है. क्या होना चाहिए. डायगोनल जीरो रहने दो या नहीं रहने दो, वट एवर द मिडल डायगोनल एलिमेंट्स, बट बोथ साइड डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम साइन. अपोजिट साइन है तो स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है. अगर सेम साइन है +5 +5 -7 -7 +11 +11 ऐसा है तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है. तो अपोजिट साइन है इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक बना. डायगोनल मैट्रिक्स रहता, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स रहता तो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं रहते, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते हैं. ठीक है ना. लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है. ठीक है ना. तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा. डायगोनल के जो नीचे तरफ एलिमेंट यानी कि डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे ये 0 0 0 ऐसे होना चाहिए. अपर ट्रायंगल मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. सो द फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. मैं ये बाकी 3 क्यों एक्सप्लेन करा. तो एक ही प्रॉब्लम में यहाँ 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं. एक स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा डायगोनल, चौथा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके, let us move to the next problem. We have a matrix of order 2 into 3. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है. एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स B that is B is a 3 into 3 matrix. And we have CA is equal to B. C into A matrix. Matrix C into matrix A is equal to B. It is given. Then possible order of C का जो possible order है वो क्या होगा, that we are
आइडेंटिफाइंग। ओके, तो इसके लिए हमको ए का जो ऑर्डर है वो लिखना पड़ेगा अपने को, वो है 2 × 3। और जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी, बी का ऑर्डर दिया है यहाँ पे 3 × 3 गिवन है। ठीक है, मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 गिवन है। देखिए, मैट्रिक्स ए 2 × 3 है बेटा, और मैट्रिक्स बी 3 × 3 ऑर्डर है। एंड वी आर फाइंडिंग द मैट्रिक्स सी ऑर्डर, मैट्रिक्स सी ऑर्डर। अब समझिए, एक मैट्रिक्स है ए, वो m × n मैट्रिक्स है, और एक और मैट्रिक्स है बी। अगर a × b पॉसिबल होना है, a × b पॉसिबल होना है, तो मैट्रिक्स b का जो ऑर्डर है वो n से शुरू होना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स b का ऑर्डर n से शुरू हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो b इज ऑर्डर ऑफ n × p है, ऐसा समझ लीजिए। तो रिजल्टिंग क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स आएगा। ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या रहेगा, ये फर्स्ट और लास्ट होगा, दैट इज m × p होगा, m × p। तो हम लोग कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए × c। तो इसका रिजल्टिंग क्या आ रहा है, बी मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 3 मैट्रिक्स है। बी का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स 3 × 3 है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर ये मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई होना है, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो फिर मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो 3 से शुरू होना चाहिए। मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो 3 से, क्योंकि ए 3 से एंड हो रहा है, तो सी जो है 3 से शुरू होना चाहिए। देखिए, यहाँ n से एंड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना है, तो फिर वो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर n से शुरू होना है, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है ना, वो क्या रहेगा, वो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट और यहां से लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। ओके, फर्स्ट और लास्ट, यहाँ 3 है, तो फिर ये भी 3 होना चाहिए, 3। चलिए, तो ये 2 × 3, ये 2 × 3 ही, ये 2 × 3 होगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसका मतलब ये 2 × 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट 2 × 3 है, तो इसका भी रिजल्टिंग 2 × 3 आएगा। कब आएगा, देखिए, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो फिर देन ओनली इट इज पॉसिबल। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर है वो 3 × 3 होना चाहिए। ये 2 × 3 है, तो फिर यहाँ 3 से शुरू हो रहा है, और ये 3 × 3 है, देन ओनली द रिजल्टिंग विल बी 2 × 3 मैट्रिक्स। ओके ओके, वो प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, देन ओनली इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। We have a matrix A that is 3 × 2 matrix, and whose elements are given by aij equals to, ये आई जे इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, 2i - j है। वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3 × ऑर्डर 2 मतलब 3 रो रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे। ठीक है ना, 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो 2 कॉलम मतलब A11 A12, ये 21 A22, ये 31 और ये 32, यानी कि इसमें देख सकते हैं आप 3 रो है और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है हमको। ठीक है, तो अगर हम पहला एलिमेंट फाइंड कर लेते A11, तो ये होगा 2 × 1 - 1, ये होगा 1। ठीक है, अब देख सकते चारों ऑप्शन में पहला एलिमेंट 1 ही है। ठीक,
लेट अस मूव टू द सेकेंड एलिमेंट a12, सेकेंड एलिमेंट a12 है। i की जगह 1, j की जगह 2 लेंगे तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट बिकम 0। द सेकेंड एलिमेंट 0 c में भी है और d में भी है, a और b में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फिर सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे हम, a21 i2 लेना है और j1 लेना है। ये 2 टू द 4 माइनस 1, ये 3 होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, सही है। द नेक्स्ट एलिमेंट विल फाइंड द a22 यहाँ i भी 2 लेना है और j भी 2 लेना है। 2 टू द 4, 4 माइनस 2 2 होगा, दैट इज 2, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन सी में यहाँ -2 है, ऑप्शन डी में +2 है, तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी का हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसमें टाइम सेव होगा, ठीक है ना। तो बाय फर्स्ट टू एलिमेंट वी कम टू नो दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर रॉन्ग, पहले दो ऑप्शन रॉन्ग है। तो थर्ड एलिमेंट से ये पता चला, a12 है ना, ये थर्ड एलिमेंट से ये पता चला कि वो तीसरा या चौथा करेक्ट है, ठीक है ना। सॉरी, सेकंड एलिमेंट से ये पता चला कि फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, थर्ड या फोर्थ करेक्ट हो सकता है। तो हमने थर्ड एलिमेंट a21 फाइंड कर लिया। a21 से देखिए ये 3 है, दोनों भी करेक्ट है। तो इसमें ये नहीं पता चल रहा कि सी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने चौथा एलिमेंट फाइंड कर लिया a22 से आंसर आ रहा है 2। तो आंसर देखिए यहाँ सी में -2 है और डी में +2, अपना आंसर +2 है, +2 यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें अपना टाइम से होता है। इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If matrix x minus y 1 z 2x minus y 0 w is equal to -1 1 -1 1 4 0 0 5, then we are finding x plus y plus z plus w। ये चारों एलिमेंट का जो सम है वो सम हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए। सो वी हैव गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है ऐसे गिवन है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेके ना x y z और w का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे z की जगह 4 है, तो हमको डायरेक्ट z की वैल्यू मिल रहा है 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ w एलिमेंट की जगह 5 है, तो फिर हमको यहाँ मिल रहा है w इज इक्वल टू 5 और x और y के वैल्यू डायरेक्टली नॉट गिवन। So what is given here? This x minus y equal to -1, x minus y equal to -1 given है, और 2x minus y equal to 0 है। x and y we have together, then we are solving these two equations by as like that pair of linear equation that you have solved in the 10th standard, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो मेथड्स हमने अप्लाई किया था 10th स्टैंडर्ड में, वो मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे तो फिर अपने को x और y का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ y और y दोनों y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है और तो फिर दोनों इक्वेशन को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल होगा माइनस, ये माइनस का प्लस होगा और ये माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल होते हैं। द रिजल्टिंग विल बी x minus 2x is minus x and y cancelled, और -1 minus 0 is -1, minus cancel, we get x is equal to 1। If we substitute x equal to 1 in this equation, x की जगह अगर 1 हम पुट करेंगे, so that become 1 minus y equal to -1, -1 taking to LHS, that become 1 plus 1, and this minus y taken to RHS, that become plus y, and y is equal to, we will get 2, 1 plus 1 is 2. Now we know all the four values x, y, z and w, we are adding them.
So this implies x plus y plus z plus w is equal to x is 1, y is 2, z is 4, and w is 5. Then the resulting is 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12. It is equals to 12. Now we are checking which option is correct. 12, here fourth option is plus 12, then that option is correct. Are you understood, students? So we need to identify all the four values of x, y, z and w, and adding them will get the resulting value. Understood? Okay. So let us move to the next problem. So here again we have given matrices are equal. LHS we have two matrices, their sum is equal to the third matrix. Then we are finding the values of x. X is equal to, x is equals to, we are finding. Now taking the corresponding elements, I'm considering and finding the value of x. You can see that here we have x and plus into minus minus 1, x minus 1 is equal to the second element, it is equal to minus 2. I'm comparing these second elements. The second element here, first matrix is x, and plus into minus is minus 1 and is equal to RHS is minus 2. We'll get x equal to minus 2 plus 1 equal to minus 1. We have minus 1 is here. लेकिन ये जो है इसमें एक ऑप्शन भी दिया और एक ऑप्शन दिया नो वैल्यू ऑफ एक्स. ये नो वैल्यू ऑफ एक्स कब आएगा? अगर वहां पे इसके अलावा दूसरा वैल्यू भी है. ठीक है, तो फिर वहां लिखेंगे हम नो वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है ना. तो हम चेक करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के लिए. देखिए यहाँ 2 है, इधर प्लस एक्स है, इट इज़ इक्वल टू 1 है. तो फिर होगा वो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. तो फिर x इक्वल टू मिलेगा हमको 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. ये भी करेक्ट है. ठीक है. एंड लेट अस मूव टू द थर्ड एलिमेंट दैट इज 3, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू दैट थर्ड एलिमेंट इज 5. ये 3 प्लस 1 होगा 4, दैट इज 4 माइनस एक्स इक्वल टू 5. देन 4 माइनस 5 इक्वल टू प्लस एक्स, एंड वी विल गेट x इक्वल टू माइनस 1. यानी कि यहाँ पर भी माइनस 1 आया है. देखिए माइनस 1 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है. लेट अस चेक फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और यहाँ पे एलिमेंट 0 है, प्लस 0 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट यहाँ इक्वल टू भी 0 है. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 है. एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन दैट इज एक्स इज कॉमन इन दीज टू टर्म, विल गेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. Then the product of two expressions is equal to 0, either x equal to 0 or that x plus 1 equal to 0. will get x equal to minus 1 here. आप देख सकते हैं यहाँ पे x के दो वैल्यू आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और माइनस 1 भी आ रहा है, और दोनों ऑप्शन अपने इसमें है, अपने क्वेश्चन में माइनस 1 भी है और 0 भी है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है ना. अगर यहां ऐसे देता बोथ ए एंड बी देता तो फिर वो करेक्ट होता. ठीक है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखिए, सो इसीलिए हम लोग नो वैल्यू ऑफ एक्स लेते हैं. ठीक है. अगर हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो देखिए यहाँ x 0 होगा, और ये देखिए 3 प्लस 1 4 होगा, और यहाँ आएगा 5. क्या 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 आएगा? नहीं आएगा, नहीं होगा. सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x. 0 और 1 दो, माइनस 1 दो ऑप्शन आ रहे हैं. ठीक है ना. तो फिर वो पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स
हम सॉल्व करते हैं. वी हैव some more problems here. One more problem, if A and B are square matrices of order 2, हमारे पास दो स्क्वेयर मैट्रिसेस है A and B. ओके, ऑर्डर क्या है उसका? ऑर्डर है 2, यानी कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है. तो फिर A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा? ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम हमने एक डिस्कस किया, दैट इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी मैट्रिक्स. वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे बताया. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है. ठीक है ना? तो इन द सिमिलर वे हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर, अलजब्रा में ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? अलजब्रा में ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है. लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा. ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स में वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ए इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, दैट्स वाई. ठीक है, ओके. जब हम ये दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई फर्स्ट मैट्रिक्स वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बोथ, दोनों को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा. ए इंटू ए, ये होगा ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी होगा प्लस ए बी. फिर लेटर वी आर मल्टीप्लाइंग द सेकंड मैट्रिक्स टू द बोथ मैट्रिक्स. बी इंटू ए क्या होगा? दैट इज बी ए मैट्रिक्स, और बी इंटू बी क्या होगा? प्लस बी मैट्रिक्स. हियर ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल. अगर ऐसा इक्वल रहता तो ए बी प्लस ए बी 2 ए बी बनता, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज आवर आंसर, यही अपना आंसर है, वो ऐड नहीं होंगे. ठीक है, एंड वी आर चेकिंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए. द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, चलिए हम यहाँ पे अपना क्लास स्टॉप करते हैं. In the next class we will start the next chapter, that is determinants. okay, ये मैट्रिसेस का 4th क्लास था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे. देखिए ये 26 अराउंड 25 या 26 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. So we'll move to the next problem, next chapter, that is determinants. Okay students, we'll meet in the next class. Thank you students.